हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। एक्चुअली वो टॉपिक जो होने वाला है वो डेट टाइम लोकल मीन्स जो हम लोग अपने सिस्टम पे टाइम देखते हैं सेम वही टाइम उस फॉर्म इनपुट फील्ड के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ कुछ मैं पॉइंट्स लिखा हूँ उस टॉपिक्स के बारे में। तो मैं पहले उस टॉपिक को समझा देता हूँ आप लोग को, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके ब्राउजर्स पे रन करके देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि दिख रहा होगा आप लोग को एक अब मेरे स्क्रीन पे कि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। मीन्स हम लोग लोकल जो हमारे सिस्टम पे टाइम जो से रहता है, जो दिखता है, जैसे हमारे सिस्टम पे ये टाइम दिख रहा है और ये डेट दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक कॉर्नर पे मेरा कर्सर जहाँ पे है, वो सेम वही टाइम हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस इनपुट फील्ड के अंदर, डेट एंड टाइम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डेट टाइम लोकल मीन्स एचटीएमएल में उसको डेट टाइम लोकल एट्रीब्यूट का टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, कुछ पॉइंट्स जो लिखा हुआ उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल स्पेसिफाइज अ डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विथ नो टाइम जोन। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब भी डेट टाइम हाइफन लोकल वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जब यूज करते हैं, तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे सिस्टम पे जो टाइम रहता है उसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता है। टाइम एंड डेट जो रहता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये मीन्स किसी टाइम जोन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप कहीं भी रहो, आप किसी अदर कंट्री में भी रहो, आपका टाइम जोन भी अलग है, तो भी आपके जो सिस्टम पे रहेगा टाइम और डेट सेम वही इम्प्लीमेंट वहाँ पे कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया पहले पॉइंट का मतलब। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर सपोर्ट डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। मीन्स ये डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर मीन्स ब्राउजर्स के अलग अलग ब्राउजर्स पे अलग अलग टाइप का जो होता है ना, ब्राउजर्स पे वो डिजाइन एंड ऑल जो लुक्स वाइज होता है वो डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर मीन्स वो ब्राउजर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शो करता है। ठीक है, जब हम लोग ब्राउजर्स पे इसको इम्प्लीमेंट करके रन करते हैं तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स। लाइक देखो यहाँ पे लेबल मैं यूज किया हूँ, यहाँ पे नेम दे दिया हूँ फील्ड का डेट एंड टाइम ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों वैल्यू यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जब कैलेंडर बनेगा तो ठीक है उस पर। तो इनपुट टैग जो है उसके अंदर क्या क्या किस लिए यूज करते हैं वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि इनपुट फील्ड बनाने के लिए। एंड टाइप एट्रीब्यूट का जो यूज है वो उस फील्ड पार्टिकुलर फील्ड को किस टाइप का बनाना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप एट्रीब्यूट का अंदर, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे डेट का, तो उसमें एक खाली डेट का कैलेंडर आता था। ठीक है, अब यहाँ पे डेट टाइम हाइफन लोकल जो वैल्यू सेट किया हूँ, ये एक एचटीएमएल का वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कैलेंडर खुलेगा विथ टाइम एंड डेट और टाइम दोनों साथ में दिखेगा। वो भी कैसा, लोकल का मतलब डेट टाइम तो ये हो गया कैलेंडर में वो डेट और टाइम का, लोकल का मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम पे जो टाइम रहेगा हमारे सिस्टम के अंदर मीन्स मेरा जो यहाँ पे टाइम रहेगा और डेट रहेगा सेम उसी को वहाँ पे फेच कर देगा। ठीक है, वो कैलेंडर वाइज में दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट में क्या लिखा हूँ, डेट एंड नेम में भी डेट। तो ये जब हम लोग डेटा, ये फ्रंट एंड का डेटा इनपुट फील्ड के डेटा को हम लोग जब बैकएंड पे सेंड करना चाहते हैं, बैकएंड पे डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तब यूज करते हैं। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये आई होप कि आप लोग को ये थ्योरी समझ में आ गया। तो अब ये चलते हैं, हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ब्राउजर्स पे रन करा के देखते हैं कि कैसे ये दिखता है और कैसे ये वहाँ पे हम लोग टाइम दिखता है या नहीं दिखता है ये। ठीक है, तो चलिए। तो गाइज, यहाँ पे जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने फाइल पहले से बना लिया है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का बेसिक सिंटेक्स उसको मैंने पहले से ही लिख लिया है। तो जो भी अब मुझे ब्राउजर्स पे दिखाना होगा वो मुझे बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ता है, तो मैं वो आप लोग के सामने लिखूंगा। तो बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आप लोग के सामने। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पहला H1 टैग ले लेते हैं। ठीक है, H1 टैग ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ वी आर लर्निंग
अबाउट हाउ टू fetch, how to set. We are learning about how to set local system time, system date and time. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके यहीं पे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लगेगा ओपन करने में, ओपन होने में। तो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे ब्राउजर्स रन हो चुका है, ठीक है, रन हुआ। अब जो मैं H1 के अंदर लिखा था, वी आर लर्निंग अबाउट हाउ टू सेट लोकल सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, मैं यहाँ पे दिख गया। अभी मैं चलता हूँ ब्राउजर्स कोड एडिटर पे। यहाँ पे देखिए अभी क्या करूँगा, अभी H1 टैग के नीचे मुझे एक इंटर प्रेस करना पड़ेगा। इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे जो लिया था एग्जांपल में, सेम उसी को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। उस कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे लेबल के अंदर मैं जो डेट लिखा हूँ, ये फील्ड का नेम के लिए लिखा हूँ। इनपुट टैग जो यूज करते हैं हम लोग इनपुट फील्ड बनाने के लिए, टाइप एट्रीब्यूट में डेट टाइम हाइफन लोकल लिखा हूँ। इसका मतलब हुआ कि जब भी जो भी हमारा उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम क्लिक करेंगे कैलेंडर्स पे, उस टाइम पे जो हमारा डेट और टाइम हमारे लोकल सिस्टम पे रहेगा, सेम वही दिखेगा। आईडी एट्रीब्यूट का मतलब होता है, आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग जब भी फ्रंट एंड का डेटा, मीन्स इनपुट फील्ड के डेटा को किसी डेटाबेस पे सेव करना हो, मीन्स बैकएंड पे सेव करना हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करूँगा जैसे ही, वैसे ही रिलोड हो जाएगा पेज पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेज पे रिलोड हो चुका है। और देखिए अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए DDMMYI फॉर्मेट में आ गया और यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा कैलेंडर पे, तो देखो कैलेंडर पे क्या टाइम है, 8 तारीख, जो 8 जुलाई 2023, यहाँ पे 14:20। यहाँ पे अभी देखो जिस टाइम पे मैं क्लिक किया था, ठीक है, फिर से मैं कर देता हूँ, देखो 14:21 हमारे सिस्टम पे क्या है, 14:21, ठीक है। यहाँ पे 14:21 है तो वो आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग जैसे यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, ये सेलेक्ट हो जाएगा एंड देखो यहाँ पे जो सिस्टम का टाइम है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग लोकल टाइम एंड डेट हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी इनपुट फील्ड के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू डेट एंड टाइम हाइफन लोकल जब डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम पे, आप किसी भी कंट्री में रहोगे उससे उसको लेना देना नहीं है, मीन्स किसी टाइम जोन से लेना देना नहीं है। आपके सिस्टम पे जो टाइम और डेट रहेगा वो वहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टिल आप लोग को ये इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, आप वहाँ भी मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोज़ को लाइक कर दें। तो हम लोग मिलते हैं कुछ नया टॉपिक को लेके कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।